जय जगन्नाथ। डाउट क्लियर विद दिवेश यूट्यूब चैनल में आप सभी बंदों का हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग सी-टेट पेपर 2 मैथ्स का तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं। ठीक है, 21 जनवरी 2024 में सी-टेट का ऑफलाइन मोड में रविवार को एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत ही समय कम है, इसीलिए जो भी वीडियो अपलोड किया जाता है उसे अंत तक देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होती है और बहुत ही मेहनत से और परिश्रम से बनाया जाता है। तो देखिए, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। कल क्या पढ़े थे कल का क्लास में। तो कल क्लास नंबर 122 था, इसके पहले वाला, जिसमें सिमेट्री का पार्ट 2 था। इसको आवृत्ति कर लेते हैं, थोड़ा दोहरा लेते हैं क्या पढ़े थे। तो इसमें पढ़े थे हम पिछला क्लास में 122 क्लास में सिमेट्री का पार्ट 2 में रैखिक सममिति का प्रयोग पढ़े थे। मतलब सममिति जो होता है उसका पहला प्रकार जो रैखिक सममिति है उसका हम लोग प्रयोग पढ़े थे। किसमें? पतंग में पढ़े थे, जो बच गया था। सम पंचभुज में पढ़े थे, सम षष्ठभुज में पढ़े थे, सम अष्टभुज में पढ़े थे। ठीक है, आज जो है हम लोग का क्लास टुडे क्लास जो है क्लास नंबर कितना है 123 और सिमेट्री का पार्ट 3 है। ठीक है, आज क्लास नंबर 123 है सिमेट्री आप टॉपिक क्या है? सिमेट्री। इसका क्लास 123 है और पार्ट 3 है, सिमेट्री का पार्ट 3 है। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्री का दूसरा प्रकार घूर्णन सममिति। इससे भी सी-टेट में क्वेश्चन आता है। इसको इंग्लिश में रोटेशनल सिमेट्री कहा जाता है। और इसका उपयोग कहाँ करेंगे हम लोग, मतलब किस किस आकृति में पढ़ेंगे रोटेशनल सिमेट्री? तो अलग अलग आकृतियों में, जैसे कि त्रिभुज में, चतुर्भुज में, समबाहुभुज में, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट जो होता है उसमें। ठीक है, और एक चीज़ अंत में बोलेंगे, जिम्मेदारी जो है एक बहुत ही अच्छी आदत है जो हमें कभी भी बिगड़ने नहीं देती है। किसी भी चीज़ का अगर आपको जिम्मेदारी का अनुभव है या जिम्मेदारी है, आपको अगर लगता है जिम्मेदारी है, तो वो आपको कभी भी बिगड़ने नहीं देती है। तो इसी स्लोगन के साथ आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग अंत तक क्लास को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। देखिए, हम लोग सिमेट्री देख रहे थे, उसमें दूसरा टाइप आज पढ़ेंगे रोटेशनल सिमेट्री। मतलब घूर्णन समिति, घूमने वाला सिमेट्री। किसी भी वस्तु को जब हम घुमाएंगे तो उसमें जो सममिति प्राप्त होगा उसे हम उस चीज़ को घूर्णन समिति से जोड़ सकते हैं हम। तो इसका परिभाषा क्या है? जितना भी चीज़ पढ़ा रहे हैं क्लास 6 और क्लास 7 के एनसीईआरटी मैथ बुक से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी क्लास 6 और 7 में ही सममिति सिमेट्री का चैप्टर दिया गया है। ठीक है, तो रोटेशनल सिमेट्री, इसका मीनिंग क्या है हिंदी में? घूर्णन सममिति। तो घूर्णन सममिति का मतलब क्या होता है? जब कोई वस्तु घूर्णन मतलब रोटेट करती है, जब भी कोई वस्तु रोटेट करती है तो कुछ देर के बाद, घूर्णन के बाद, यदि, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि उस वस्तु के आकार मतलब शेप एवं माप मतलब साइज में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात वस्तु वस्तु जो है स्थिति के अनुसार पहले जैसी ही दिखाई देती है, तो हम कहते हैं कि वस्तु में घूर्णन सममिति है। यहाँ पर एक उदाहरण दिए गए हैं, बढ़िया से समझिए। इस पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके पहले लीनियर सिमेट्री पढ़े या लाइन सिमेट्री पढ़े, रैखिक समिति पढ़े। अब इसका दूसरा प्रकार है सिमेट्री का रोटेशनल सिमेट्री। दोनों से प्रश्न पूछा जाता है। कभी लीनियर से पूछता है, कभी रोटेशनल से पूछ देता है, कभी दोनों को मिला के पूछता है। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए ये कोई वस्तु है। ठीक है, ये घूम रहा है, तो बोल रहा है कोई वस्तु घूर्णन करती है। ठीक है, घूम रहा है, और कुछ देर के बाद यदि उस वस्तु के आकार एवं साइज में आकार एवं माप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात एक वस्तु है, इसको घुमा रहे हैं, कुछ देर घूमने के बाद, देखिए यहाँ पर 3 स्थिति में घूमा, चौथा स्थिति में घूमने के बाद ये जो वस्तु है और ये वस्तु है एकदम समान है। इसके आकार में घूर्णन के बाद इस वस्तु में किसी भी प्रकार का आकार एवं माप नहीं बदला। मतलब ये जो वस्तु को घुमाए वो पहला वाला वस्तु जैसा ही दिख रहा है ना, ये वाला वस्तु समान दिख रहा है। तो अब हम कहेंगे कि इस वस्तु में घूर्णन सममिति है। क्यों है? क्योंकि घूर्णन सममिति के बाद अगर कोई वस्तु का आकार और माप उसी तरह रहेगा जैसा कि वस्तु में पहले था, तब हम बोलेंगे उस वस्तु में घूर्णन सममिति है। ठीक है, उदाहरण में समझिए, ये कोई वस्तु है, एक चक्री है। तो यहाँ देखिए डी है, यहाँ ए है, बी है, सी है, डी है, नाम दे दिए।
और इस तरह से ये जो बिंदी है ना, इसको इसीलिए दिए हैं ताकि आपको पता चले जो बिंदी यहाँ पर वापस आ रहा है कि नहीं जब घुमाते हैं। तो देखिए इसको जब पहला बार घुमा रहे हैं तो इसको 90 डिग्री में घुमा रहे हैं, ठीक है, 90 डिग्री में घुमा रहे हैं, 90 में घुमा रहे हैं, ठीक। तो 90 में जब घुमा रहे हैं तो ये वाला इधर आ गया नीचे, देखिए बिंदी यहाँ था अब यहाँ हो गया, 90 में घुमा। अब ये जो है फिर से 90 में घुमाएंगे इसको हम, तो 90 में घुमाएंगे तो ये वाला जो बिंदी है अब यहाँ आ गया, यहाँ देखिए ये वाला जो बिंदी है अब यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब फिर इसको हम 90 में यहाँ पर घुमाएंगे, 90 में घुमाएंगे तो इधर देखिए ये जो चीज़ है अब यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। अब फिर इसको 90 डिग्री में हम घुमाएंगे तो ये जो चीज़ है वापस कहाँ चल गया, यहाँ चल गया। यहाँ देखिए इस तरह पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट है, ये डी है तो वो भी डी है। मतलब ये वाला जो मूल आकृति है वस्तु का, ओरिजिनल जो आकृति है, और यहाँ जो घुमाने के बाद जो चौथा बार में मिला वो बिल्कुल समान है। आप देखिए ये वाला आकृति, ये वाला आकृति और ये वाला आकृति बिल्कुल समान है। पॉइंट यहाँ पर है ऊपर में, पॉइंट यहाँ पर है, ये गोल इधर है तो ये गोल इधर है, ये गोल नीचे है तो ये गोल नीचे है, ये गोल इधर है तो इधर में ये गोल इधर है, और इधर में बाएं में ऊपर है गोल तो इधर भी बाएं में ऊपर है। मतलब 4 बार जब घुमाए तो चौथा वाला स्थिति में वस्तु पहले वाला वस्तु जैसा ही दिखाई दे रहा है, तो हम कहेंगे कि वस्तु में, इस वस्तु में घूर्णन सममिति है। यही होता है घूर्णन सममिति। और चूंकि ये 4 बार घुमा, 4 बार घुमा और वस्तु जिस तरह है एकदम हूबहू वैसे ही दिख रहा है। चारों बार में वस्तु क्या है, वैसे ही है। जिस तरह यहाँ पर है तो चारों बार में वस्तु बिल्कुल वैसा ही है। पहला बार में वस्तु ऐसा है, दूसरा बार में भी वस्तु उसी तरह है, तीसरा बार में भी वस्तु उसी तरह है घूमने के बाद, तीसरा बार में, चौथा बार में वस्तु घूमने के बाद उसी तरह दिख रहा है। तो मतलब 4 बार जो घुमा, चारों बार में वस्तु पहले वाला वस्तु जैसा है। इसीलिए इसका जो घूर्णन का क्रम होगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 बार घुमा, चारों बार बराबर है, आकृति के समान है, तो इसलिए 4 की घूर्णन सममिति है। अगर कोई आकृति 4 बार घूमेगा और 2 बार में वो समान होगा तो उसका घूर्णन समिति 2 होगा। तो ये रहा घूर्णन समिति। घूर्णन समिति से संबंधित कुछ कंडीशन होता है, उसको हम लोग अभी देखेंगे। देखिए अब रोटेशन सिमेट्री देख रहे हैं, उसमें एक चीज़ और देखेंगे। रोटेशन सिमेट्री जो होगा, घूर्णन समिति होगा, उसमें हम 4 चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये 4 कंडीशन होता है, ठीक है, शर्त होता है, जो भी आप समझ सकते हैं, 4 नियम होता है। अभी हम फिगर को देखे थे, एक फिगर खाली रख दिया आपको समझाने के लिए। तो देखिए सबसे पहला क्या है नियम, घूर्णन में एक वस्तु को एक निश्चित बिंदु के परितः, मतलब उसके वो केंद्र मानकर परितः घुमाया जाता है, ठीक है। यह निश्चित बिंदु घूर्णन का केंद्र कहलाता है। घूर्णन का क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। ये निश्चित बिंदु, ये जो है ना आपका, इसी बिंदु के परितः तो घुमाया गया है, इसी बिंदु के परितः 4 बार घुमाए हम, देखिए इस फिगर में। तो यह क्या है, एक निश्चित बिंदु है, ये वाला निश्चित बिंदु है बीच में। तो घूर्णन में जब भी वस्तु को घुमाएंगे एक निश्चित बिंदु के परितः घुमाएंगे। तो ये पहला नियम हो गया। ये नियम क्या है, घूर्णन का केंद्र से संबंधित नियम है, ठीक है। दूसरा नियम क्या कह रहा है, जिस कोण पर वस्तु घूमती है उसे घूर्णन का कोण कहते हैं। जिस कोण पर, किस कोण पर घुमा, एक 90 डिग्री पर घुमा, एक बार 180 डिग्री पर घुमा, एक बार फिर 270 डिग्री पर घुमा और एक बार 360 डिग्री पर घुमा। तो जिस कोण पर वस्तु घूमती है उसे घूर्णन का क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो दूसरा जो नियम है वो घूर्णन के कोण से संबंधित है, ठीक है। तो 4 बार घुमा, 4 को सममिति हुआ, तो टोटल यहाँ पर टोटल कोण का मान क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। तो 360 को 4 से भाग दे देंगे तो कितना निकलेगा, 90। मतलब ये जो घूर्णन हो रहा है 90 डिग्री कोण पर हो रहा है। तीसरा नियम क्या कह रहा है, घूर्णन दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज एवं वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही दिशाओं में हो सकता है, दोनों ही दिशाओं में। तो तीसरा नियम क्या है, दिशा से संबंधित। मतलब घूर्णन जो है वस्तु को जब घुमाएंगे वो दक्षिणावर्ती क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी जिस तरह घूमता है, देखिए घड़ी इस तरह घूमता है, इस तरह घूमता है घड़ी, तो क्लॉकवाइज मतलब उसको दक्षिणावर्त दिशा बोला जाता है। एवं वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरह, इस तरह,
घड़ी के विपरीत दिशा में, उसको एंटी क्लॉकवाइज बोला जाता है। दोनों ही तरीके से हो सकता है। इस वस्तु को हम घुमाएं क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में। आप इसी वस्तु को एंटी क्लॉकवाइज ऐसे भी घुमा सकते हैं। तो घूर्णन दक्षिणावर्त एवं वामावर्त, क्लॉकवाइज एवं एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही दिशाओं में हो सकता है। ये तीसरा नियम है। चौथा नियम क्या कह रहा है? एक पूरे चक्कर मतलब 360 डिग्री में एक वस्तु जितनी बार, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जितनी बार मतलब जितनी संख्या में स्थिति के अनुसार पहले जैसी ही दिखाई देती है, वह संख्या उस घूर्णन समिति का क्रम, ऑर्डर कहलाता है। ये जो वस्तु है 360 डिग्री मतलब यहाँ आएगा तो 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो वस्तु है 360 डिग्री में कितना बार घुमा? 4 बार घुमा, और चारों बार वस्तु का स्थिति समान था। इसीलिए इस घूर्णन समिति का जो ऑर्डर हो जाएगा वो उस जितना बार घूमेगा उसको बोलेंगे क्रम। तो टोटल कितना बार घुमा? 4 बार ये वाला अभी जो देखे, तो इसीलिए इसमें ऑर्डर 4 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई वस्तु 2 बार घूमेगा और दोनों बार पहला वाला वस्तु से मेल खाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर 2 का। और एक चीज़ और देखना है घूर्णन समिति में, उसके बाद घूर्णन समिति का प्रयोग अलग अलग आकृतियों में हम लोग करेंगे। देखिए रोटेशनल सिमेट्री देख रहे थे, घूर्णन समिति, इसमें हम 4 गो नियम देख लिए। अब थोड़ा एक चीज़ और देख लेते हैं, ये जो घूमता है ना, उस चीज़ को क्या क्या बोला जाता है, इसको भी देख लेते हैं। तो घूर्णन में जब एक पूरा चक्कर, इसको इंग्लिश में फुल टर्न बोला जाता है, एक पूरा चक्कर होगा तो उसमें 360 डिग्री का घूर्णन होगा। मतलब कोई वस्तु जब एक चक्कर लगाएगा, पूरा चक्कर लगाएगा, इसको इंग्लिश में फुल टर्न बोलते हैं, तो उसको 360 डिग्री का उसमें थीटा बनेगा। कोण कितना बनेगा? थीटा 360 डिग्री का घूर्णन होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, पहला हो गया। दूसरा एक आधा या अर्ध चक्कर, मतलब उसको हाफ टर्न बोला जाता है। एक आधा या अर्ध चक्कर का अर्थ है 180 डिग्री का घूर्णन होता है। मतलब इसमें जो थीटा बनेगा वो कितना बनेगा? 180 डिग्री, ठीक है, आधा चक्कर में। पूरा चक्कर ये हो गया, आधा चक्कर ये हो गया। तीसरा में देखिए एक चौथाई चक्कर, इसको इंग्लिश में क्वार्टर टर्न बोला जाता है, का जब घूर्णन होगा तो उसमें कोणों का माप कितना होगा? 90 डिग्री, मतलब थीटा का मान 90 डिग्री। मतलब ये एक चौथाई है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक एक चौथाई, इसमें थीटा होगा 90 डिग्री। तो ये रहा घूर्णन संबंधित का परिभाषा और उससे संबंधित 4 नियम, और जो रोटेट करता उससे संबंधित टर्म, मतलब एक पूरा चक्कर 360 डिग्री, एक आधा चक्कर 180 डिग्री और एक चौथाई 90 डिग्री। अब हम जो आगे इसका देखेंगे किस किस आकृति में घूर्णन समिति होता है, किस में नहीं, तब इसी टर्म का यूज किया जाएगा। आप इस चीज़ को देखिएगा, अंत तक अभी चैनल में बने रहिए। देखिए घूर्णन समिति हम समझ गए। अब एग्जाम्पल के थ्रू से देखते हैं ये क्या होता है। अलग अलग एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल ये है, देख लेते हैं। इसके पहले घूर्णन समिति में देखिए चक्री वाला एग्जाम्पल। अब एक सिंपल एग्जाम्पल लेके देख रहे हैं। इस चित्र में क्या घूर्णन समिति है? ये कोई चित्र है, ठीक है। यहाँ हम लोग ए नाम दे दिए। ये जो है ना, ये बीच में देख रहे हैं, ये घूर्णन समिति का सेंटर है। इसी को केंद्र मानकर वस्तु को घुमाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है? घूर्णन समिति का सेंटर है, केंद्र है। तो इस वस्तु को घुमाते हैं, ठीक है। यहाँ घुमा रहे हैं। अब देखिएगा, इसको 90 डिग्री पर घुमाएं, 90 डिग्री पर, ठीक है। एक चौथाई पर घुमाएं, एक चौथाई का मान 90 डिग्री होता है। तो एक चौथाई में घुमाएंगे, ये इधर था तो ये इधर आ जाएगा। ये जो लिखा हुआ ऊपर में है या यहाँ हो गया, तो यहाँ पर दिखाए हैं, ये ऊपर से यहाँ हो गया, ठीक है। अब इसको फिर क्या करेंगे? 90 पर घुमाएंगे, इसको 90 पर घुमाएंगे। तो ये जो ए यहाँ है, अब ए यहाँ आ जाएगा। तो इस स्थिति में लिखे हैं ए नीचे, ठीक है। ये पहला है। दूसरा स्थिति में ए नीचे आ गया। अब फिर ए को जो है 90 पर घुमाएंगे, 90 डिग्री पर। तो ए जो है यहाँ है, अब इस तीसरा स्थिति में यहाँ आ जाएगा। तो तीसरा स्थिति में ए यहाँ आ गया, ठीक है। अब फिर ए को घुमाएंगे 90 डिग्री में। अब जो ए यहाँ है ये ऊपर में चल जाएगा, ठीक है। तो चौथा स्थिति में तो
ए यहाँ है, अब ऊपर में चल गया ए चौथा स्थिति में। तो हम एक चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं, ए क्यों दिए, खाली एक संकेत के लिए दिए। ए कहाँ कहाँ घूमा, एक बार ए यहाँ था, दूसरा में यहाँ आ गया, तीसरा में यहाँ आ गया, यहाँ आया, फिर ऊपर में चल गया। लेकिन ये जो मूल आकृति है, ये जो आकृति है, फिगर है, ये मूल आकृति है। और इस 4 आकृति को हम क्या किए, यहाँ पर घुमाएं। तो मूल आकृति में जो आकृति है और चारों जो 4 बार जो घुमा, क्या ये समान है कि अलग अलग है? तो देखिए ये वाला पहला बार जो घुमा उसमें भी ये फिगर जिस तरह है उसी तरह ये फिगर है, मतलब समान है। दूसरा बार जो घुमाए तो भी पहला वाला फिगर से मिलता है, जिस तरह ये है फिगर उसी तरह ये है। तीसरा बार जब घुमाएं तो भी ये वाला फिगर मिल रहा है। चौथा बार जब घुमाएं तब भी जो मिला फिगर वो अपना ओरिजिनल फिगर, मतलब मूल फिगर से, मूल चित्र से मेल खा रहा है, मतलब मिल रहा है। मतलब ये 4 बार घूम रहा है, 4 बार संख्या में घूम रहा है और चारों बार ये मूल आकृति के बराबर है। तो हम कहेंगे इसमें घूर्णन सममिति तो है, लेकिन उसका ऑर्डर क्रम कितना है, 4 है। क्योंकि 4 बार घूमा और चारों बार में जो फिगर आया, वस्तु माना चित्र आया, ये पहला वाला फिगर से मेल खाता है, मतलब उसी तरह है। इसीलिए इसका घूर्णन समिति 4 ऑर्डर का होगा। तो हम यहाँ कुछ लिखते हैं, जब भी कोई चीज़ को घुमाएंगे तो 4 चीज़ को यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं, घूर्णन का केंद्र। तो घूर्णन का केंद्र क्या लिखेंगे, तो चित्र में जो ये है यही तो घूर्णन का केंद्र है, तो लिख दिए चित्र का केंद्र ये वाला, ठीक है। घूर्णन का कोण निकालेंगे कैसे, तो देखिए घूर्णन का जो कोण है इसको मान लीजिए थीटा, तो इसको कैसे निकालते हैं, एक पूरा चक्कर, ये जो घूर्णन है एक पूरा चक्कर लगाएगा, तो एक पूरा चक्कर में जितना कोण का माप होगा बटा घूर्णन का क्रम। तो एक पूरा चक्कर में 360 डिग्री बनता है, तो 360 लिख दिए। और घूर्णन का क्रम क्या आया, 4 बार घुमा, तो ऑर्डर 4 आ गया, तो 4 लिख दिए। तो 4 को 360 में भाग देंगे 90 बार में, तो घूर्णन का कोण क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। इसीलिए यहाँ पर 90 डिग्री लिखे हैं, ठीक है। इस फिगर में घूर्णन की दिशा क्या है, अभी हम लोग देखिए इस तरह घुमा रहे हैं, इस तरह एरो देखें, तो इस तरह जो घूमता है ना उसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में। तो यहाँ इसको हिंदी में दक्षिणावर्त कहते हैं। तो दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज घुमाएं। इसको आप वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, ऐसे भी घुमा सकते हैं। हम ऐसे घुमाएं घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज। चौथा में क्या बोलते हैं, घूर्णन समिति का क्रम। तो ऑर्डर कितना है, 4 बार इसको घुमाएं और चारों बार पहला वाला आकृति से ये सब फिगर समान हुआ, इसीलिए इस घूर्णन समिति का क्रम क्या हो गया, 4 हो गया। यही होता है घूर्णन समिति। आशा करते हैं आप फिगर से, चित्र से घूर्णन समिति को थोड़ा समझ चुके होंगे। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी आकृति सब में हम घूर्णन समिति को बारी बारी से देखेंगे। आप लोग चैनल में अंत तक बने रहिए। देखिए अब हम त्रिभुज में सबसे पहले देखेंगे, त्रिभुज में घूर्णन समिति। त्रिभुज में क्या देखेंगे, सबसे पहले समबाहु त्रिभुज देखेंगे, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये एक समबाहु त्रिभुज ABC बनाए हम। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सभी भुजा बराबर होता है, सभी कोण 60 डिग्री का होता है। तो इस समबाहु को त्रिभुज को हम लोग घुमाएंगे, ठीक है। ये ओरिजिनल फिगर है, यह क्या है, यह मूल आकृति है, ठीक है। अब हम घुमा के देखेंगे जो इसका कितना सममिति होता है। तो कितना डिग्री पर घुमाएंगे समबाहु त्रिभुज को, तो सबसे पहले इसको हम लोग ज्ञात करेंगे। तो थीटा निकाल लेंगे सबसे पहले। थीटा कैसे निकालेंगे, एक पूरा चक्कर ये वाला बीच में जो इस तरह मिला दिए समबाहु त्रिभुज में, तो यहाँ जो कोण बनता है एक पूरा चक्कर में कितना बनता है, 360 डिग्री। तो एक पूरा चक्कर में जो कोण बन रहा है बटा भुजाओं की संख्या, तो एक पूरा चक्कर में 360 का कोण बन रहा है। और भुजा कितना है समबाहु त्रिभुज में, 3 बराबर भुजा है, तो 3 से भाग दे दिए, 120 बार में कटा, तो इसका 120 क्या हो गया, थीटा का मान। इसीलिए यहाँ पर थीटा का मान 120 लिखे हैं। मतलब समबाहु त्रिभुज को हम घुमाएंगे 120 डिग्री के कोण पर घुमाएंगे। इसीलिए हम यहाँ पर जो चित्र बनाए हैं, फिगर बनाए हैं, 120 डिग्री का मान पर सब फिगर बनाए हैं, ठीक है, क्योंकि 120 पर घुमाना है ये हमको पता लग गया। तो सबसे पहले हम 100 सबको घुमाएंगे क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, ठीक है, यानी दक्षिणावर्त। तो समबाहु त्रिभुज को हम क्या करेंगे, दक्षिणावर्त घुमाएंगे, वो भी 120 डिग्री पर। तो मान लीजिए ये कोई समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इसको हम बनाएं, कागज़ पर आपको बना के दिखाते हैं। तो ये इसी तरह का है समबाहु त्रिभुज, तो इसको हम 120 पर घुमाएं, ठीक है, ये मान लीजिए है
120 पर इसको क्या किए, 120 पर ये इस तरह है, इसको 120 पर घुमाएंगे तो 120 पर जब घुमाएंगे तो ये वाला जो सिरा है, ये वाला जो इसका नुकीला सिरा है, ये ऐसे उल्टा देंगे। तो देखिए ऐसे उल्टाएंगे तो यहाँ पर स्थिति ऐसे आ गया, इस तरह हो गया। ठीक, कुछ इस तरह हुआ, इस तरह हो गया। मैंने नुकीला सिरा नीचे की तरफ है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला नुकीला सिरा नीचे की तरफ है, ये पहला स्थिति है। फिर इसको 120 पर घुमाएंगे इधर, तो यहाँ ला दिए। फिर नुकीला सिरा किधर हो गया, इधर हो गया। लेकिन त्रिभुज का जो चित्र है वो समान है, देखिएगा यहाँ जो त्रिभुज है वहाँ पर भी वही त्रिभुज है, यहाँ पर भी वही त्रिभुज बना था। अब जो यहाँ पर ये नुकीला सिरा नीचे है, इसको उठा देंगे, इसे ऐसे उठा दिए, ऐसे उठा दिए। फिर भी नुकीला सिरा देखिए किधर है, ऊपर में है, लेकिन त्रिभुज वैसे ही है जैसे पहले था। इसका मतलब क्या समझे, समबाहु त्रिभुज में चूंकि भुजा बराबर होता है, ये चित्र थोड़ा छोटा है इसलिए समझ में आपको दिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। आप घर में बड़ा समबाहु त्रिभुज बना के इसको चेक कर सकते हैं। तीनों स्थिति, ये जो 3 स्थिति उत्पन्न हुआ, एक स्थिति, 2 स्थिति और तीसरा स्थिति, 3 बार घुमाएं इसको 120 डिग्री पर, तो तीनों बार जो है समबाहु त्रिभुज का चित्र इसी तरह रहा, जिस तरह यहाँ है वैसे ही। क्यों? क्योंकि इसका सभी भुजा बराबर है, इसलिए किधर से भी घुमाएंगे तो पहले जैसा ही दिखेगा। तो पहले जैसा दिख रहा है तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना हो गया, 3 हो गया। और पहले जैसा दिख रहा है, 3 बार घुमा और 3 बार घूमने पर तीनों ही बार जो आकृति हुआ वो पहला वाला आकृति से मेल खाता है, इसीलिए इसका जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हो गया, रोटेशनल सिमेट्री मतलब घूर्णन समिति का जो क्रम हो गया वो 4 हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ 3 बार घूमता और 2 बार इस त्रिभुज से मेल खाता तो उसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 2 हो जाता। मतलब जितना बार घूमेगा अगर उतना ही बार अगर अपना मूल आकृति से बराबर आकृति हो गया तो उतना ही संख्या में ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। तो इस त्रिभुज को 3 बार घुमाएं 120 डिग्री, ये जो कोण है 120 डिग्री का है, यहाँ पर देखिए कोण 120 डिग्री का है और यहाँ पर भी कोण 120 डिग्री का है। तो 3 बार घुमा और तीनों बार इस मूल आकृति के समान चित्र मिला, इसीलिए ऑर्डर ऑफ सिमेट्री आपका समबाहु त्रिभुज में 4 नहीं होता है। समबाहु त्रिभुज में ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना होता है, 3 होता है, 3 होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज घूर्णन का केंद्र, ये जो केंद्र घुमा रहे हैं वो क्या है, घूर्णन का केंद्र, समबाहु त्रिभुज का केंद्र। क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है इसलिए समबाहु त्रिभुज का केंद्र को ही घूर्णन का केंद्र मान के इसको घुमा रहे हैं। घूर्णन का कोण 120 डिग्री निकाल ही चुके हैं, पहले निकाले। क्यों? क्योंकि हमको थीटा पता नहीं था। अब दूसरे तरीके से भी निकाल सकते, क्यों, पूरा चक्कर बटा घूर्णन का क्रम, तो पूरा चक्कर 360 हुआ, घूर्णन का क्रम 3 हुआ, फिर भी 120 ही आएगा। 2 तरीके से निकाल सकते हैं, भुजा की संख्या, पूरा चक्कर में भुजा का संख्या भाग देके निकाल सकते हैं, या पूरा चक्कर में ऑर्डर का जो ऑर्डर होता है उसको भाग देके निकाल सकते हैं, थीटा या कोण। घूर्णन की दिशा क्या है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, मतलब इस तरह घूम रहा है, मतलब क्लॉक वाइज घूम रहा है, घड़ी की दिशा में घूम रहा है, तो वहाँ क्लॉक वाइज लिख लिए। तो ये है समबाहु त्रिभुज में घूर्णन समिति कितना होता है, ऑर्डर 3 का होता है। इसके आगे देखेंगे दूसरा त्रिभुज के बारे में। अब देखिए त्रिभुज में हम लोग समबाहु त्रिभुज में घूर्णन समिति देखे। अब चतुर्भुज में हम लोग वर्ग में घूर्णन समिति देखेंगे। ये एक वर्ग है, वर्ग में क्या होता है, सभी भुजा इसका बराबर होता है और यहाँ पर 90 डिग्री होता है सभी कोण। तो देखिए मान लीजिए एक भुजा 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। इसको अब 4 तरह हम घुमाएंगे। ठीक है, और देखिए ये चतुर्थांश है, इसको y चतुर्थांश बोलते हैं, इसको x चतुर्थांश बोलते हैं। अब इसका जो वर्ग का जो घुमाएंगे उसका केंद्र ये है, कटकुट वाला जो निशान है उसको केंद्र मान लिए। ठीक है, तो हम किस तरह घुमाएंगे, यहाँ पर देखिए इसको हम P मान लिए इंडिकेट करने के लिए, मतलब P को देखेंगे जो बार बार कहाँ जाता है, रिप्लेस होता है। तो सबसे पहले हम 90 डिग्री के परितः घुमाएंगे, इस वर्ग को 90 डिग्री के परितः घुमाएंगे। ठीक है, ये सब जो है ना खाली ऐसे आपको दिखा दिए जो ये 90 का मान 90 डिग्री होगा, फिर यहाँ 180 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री, मतलब 90 को बांट दिए वर्ग में, इसको 90 में बांट दिए ताकि इसको भी घुमाने में सुविधा होगा, इसीलिए और कुछ नहीं है। तो इसको 90 डिग्री में पहले दक्षिणावर्त घुमाएं एंड क्लॉकवाइज घुमाएं, घड़ी की दिशा में, इस दिशा में घुमा रहे हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री को घुमा रहे हैं ऐसे में। तो ये जो P है यहाँ है, अब क्या नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखें P यहाँ आ गया।
ठीक है, 90 डिग्री घुमा, इसी सेंटर को घुमा रहे हैं, इसी सेंटर से घुमा रहे हैं इसको। अब फिर जो है आपका इसको फिर 90 डिग्री में आप घुमाएंगे, तो अब जो P है कहाँ चल जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो P यहाँ आ गया, और फिर 90 डिग्री में इसको घुमाएंगे। अब जो P है कहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा। तो यहाँ पर दिखाए इसको P। अब P को फिर 90 डिग्री में घुमाएंगे, मतलब इस वर्ग को। तो ये P कहाँ चल जाएगा, उधर चल जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री में। तो हम एक चीज़ देखिए, ये पहला कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन है, ये तीसरा कंडीशन है, ये चौथा कंडीशन है। इस वर्ग को 4 कंडीशन में हम 90 डिग्री के परितः घुमाए, 90 डिग्री कोण के परितः घुमाए, तो चार को आकृति मिला। और ये चारों जो आकृति है ये पहला वाला आकृति के बराबर है। क्यों? क्योंकि एक वर्ग है, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो इसको पहले 90 डिग्री में घुमाए तो इस तरह बना, तो ये वाला फिगर और ये वाला फिगर बिल्कुल बराबर है। फिर इसको 90 डिग्री में घुमाए तो दूसरा वाला चित्र बना, तो दूसरा वाला और ये वाला जो ओरिजिनल फिगर है बिल्कुल समान है, देख सकते हैं क्योंकि वर्ग है। फिर इसको 90 डिग्री पर घुमाए तो ये वाला चित्र 3 मिला, तो चित्र 3 और मूल आकृति भी बराबर है, ये वाला। फिर इसको 90 डिग्री घुमाए तो ये वाला आकृति 4 मिला, तो आकृति 4 और ओरिजिनल फिगर इसको और इसको देखिएगा तो भी क्या होगा, बराबर है क्योंकि वर्ग है। तो हम क्या देखें, वर्ग को जब हम 90 डिग्री कोण के परितः घुमा रहे हैं तो 4 कंडीशन मिलता है, चार आकृति मिला, 4 बार घुमाएं उसको, और सभी बार में इसका आकृति क्या है, सेम आ रहा है, बराबर आ रहा है मूल आकृति के। इसीलिए हम लोग बोलेंगे वर्ग की जो घूर्णन समिति का क्रम होगा वो ऑर्डर क्या होगा, 4 होगा। क्यों? क्योंकि 4 बार घुमा रहे हैं और चारों बार चित्र जो आ रहा है इस चित्र के बराबर आ रहा है, मैंने अपना मूल चित्र के बराबर, इसीलिए ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 4 हो जाएगा। अगर यहीं पर 4 बार घुमा रहे हैं और अगर 2 बार अपना मूल आकृति के बराबर आता तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 2 होता है। मतलब जितना घूमेगा और जितना बार बराबर होगा अपना मूल आकृति का उतना ही संख्या में ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होगा। तो वर्ग को 4 बार घुमाएं और चारों बार में इसका जो आकृति है अपना मूल आकृति से बराबर हो रहा है, इसीलिए इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री वर्ग का 4 हो गया। अब वर्ग का घूर्णन का केंद्र क्या है, वर्ग का केंद्र, जिसको कटकुट से दिखाएं, यहाँ पर देख सकते हैं कटकुट। घूर्णन का कोण क्या है, 90 डिग्री। अभी निकाल लेंगे 90 डिग्री कैसे, देख के भी समझ आ रहा है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री। देखिए कोण कैसे निकालेंगे, एक पूरा चक्कर और यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्रम, घूर्णन क्रम, ठीक है, घूर्णन क्रम। तो एक पूरा चक्कर कितना का लगता है, 360 का, तो 360, और घूर्णन का क्रम कितना आया, 4, तो 4 से भाग दे दिए 360 को, कितना बार में, 90 बार में, मतलब इसका 90 डिग्री एंगल आया। देखिए यहाँ पर भी 90 डिग्री पहले से ही लिखे हैं इसको देख के, और वहाँ से भी निकाले, एंगल का मान 90 डिग्री ही आया, ठीक है। तो वर्ग में आपको अगर पूछेगा तो क्या होगा, घूर्णन समिति का क्रम 4 होगा। उसके बाद आयत में भी हम देखेंगे। देखिए अब हम चतुर्भुज में ही वर्ग देख लिया, अब आयत में देखेंगे, रेक्टेंगल में देखेंगे घूर्णन समिति। तो ये एक आयत है, आयत में क्या होता है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है। तो AB का सामने भुजा क्या है, CD, इसको 3 माने तो ये भी 3 हो गया। AD का सामने का भुजा कौन है, BC, तो इसको 2 माने तो ये भी 2 हो गया। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो आयत में हम देखेंगे, आयत को घुमाएंगे और देखेंगे जो उसमें कितना घूर्णन समिति है, ठीक है। तो इसको मान लिया सेंटर आयत का, ठीक है, और इस तरह खींच दिए, चतुर्थांश खींच दिया, और प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री है। यहाँ पर भी होगा 90 डिग्री, चतुर्थांश है ना, तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तभी तो 360 डिग्री बनता है। तो देखिए आयत को पहला घुमाएंगे इस तरह, ये जो बिंदा है ये 90 डिग्री में घुमा रहे हैं, B को ऐसे रेड दे दिए हैं दिखाने के लिए, जो B बार बार चेंज होगा। तो 90 डिग्री में घुमाए तो ये जो B है ऐसे है, अब B नीचे तरफ आ गया, तो B नीचे तरफ आ गया पहला स्थिति में, ठीक है, नीचे तरफ आ गया, ये घूर्णन का केंद्र है। अब देखिए आयत इस तरह था तो आयत इस तरह हो गया। फिर इसको घुमाएंगे एक बार, इसको घुमाएंगे, अब किस में घुमाएंगे, अब फिर 90 डिग्री में घुमाएंगे, इसको 90 डिग्री में घुमाएंगे तो ये अब इधर आ जाएगा, B ऐसे, ये आयत इधर है, अब आयत ऐसे लेट जाएगा, तो आयत को लेट दिए, B यहाँ था तो यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो इस तरह में हो गया।
ये दूसरा कंडीशन हो गया। अब जो यहाँ बी है आपका, ये 90 डिग्री में इसको किए, अब फिर इसको कितना में 90 डिग्री में इसको घुमाएंगे, तो अब ऐसे लेटा हुआ है फिर सीधा हो जाएगा। यहाँ पर सीधा हो गया तीसरा कंडीशन में, 90 डिग्री है इस तरह हो गया। बी यहाँ था तो अब ऊपर आ गया बी। अब फिर इसको घुमाएंगे तीसरा वाला आयत को, तो अब ये जो बी है ऐसे है, फिर इसको 90 में घुमाएंगे, 90 डिग्री में घुमाएंगे, तो बी इधर है, फिर बी सीधा है, फिर इधर लेट जाएगा, तो बी ऊपर है, फिर इधर आ गया, ऐसे में आ गया बी, 90 डिग्री में घूम गया। ये चौथा कंडीशन है। चूँकि वर्ग में देखे थे 4 बार घुमाए थे, चारों बार जो चित्र आया था इस वाला चित्र से, मतलब मूल आकृति के चित्र से बिल्कुल सेम था, बराबर था। लेकिन आयत में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वर्ग का सभी भुजा आपस में बराबर होता था, लेकिन आयत में आमने सामने का भुजा बराबर होता है। इसके सामने का ये भुजा बराबर होता है, इसके सामने का ये भुजा। सभी भुजा आयत में बराबर नहीं होता, खाली आमने सामने का भुजा बराबर होता है। तो आप देखिए ये वाला हम इस रूप में आयत को लिए हैं, तो इस रूप में आयत मैंने लेटा हुआ आयत, ये 4 फिगर में कौन कौन है? एक यहाँ है और एक यहाँ है। ये तो खड़ा है, इसको काट देंगे, ये खड़ा है, इसको काट देंगे। तो इस आयत को हम 4 बार घुमाएं, ठीक है, 4 बार तो घुमा 90 डिग्री कोण पर, 90 डिग्री कोण पर, लेकिन वो कितना बार इस आकृति के बराबर हुआ? 4 को जो आकार मिला, आकृति मिला, तो 4 आकृति में कितना आकृति अपना मूल आकृति से मिलता है? तो देखिए ये वाला तो नहीं मिलता है, क्योंकि ये लेटा हुआ है मूल आकृति, ये खड़ा है, ये तो काट दिए। ये वाला जो कंडीशन 2 है, 2 चित्र, ये इसी तरह है जैसे यहाँ पर है, मतलब यहाँ सही टिक मारे, ये वाला मिल रहा है, 2 नंबर चित्र इससे मिल रहा है। तीसरा में जब घुमाएं तो तीसरा में फिर आयत सीधा हो गया, लेकिन आयत यहाँ पर लेटा हुआ है मूल आकृति में, तो ये वाला भी नहीं होगा, इसको काट दिए। चौथा वाला कंडीशन में घुमाएं तो चौथा वाला में आयत फिर ऐसे लेट गया, तो देखिए यहाँ पर भी लेटा हुआ है मूल आकृति में, और यहाँ पर घुमाने पर भी चौथा स्थिति में लेटा हुआ है। तो चौथा स्थिति में और मूल आकृति बराबर है, मतलब इस आयत को 4 बार घुमाएं 90 डिग्री कोण पर, इसको केंद्र मानकर, तो 4 आकृति प्राप्त हुआ, 4 बार घुमा, लेकिन 2 आकृति उसमें मूल आकृति से बराबर हुआ, एक दूसरा आकृति मिला, एक चौथा आकृति मिला। इसीलिए हम बोलेंगे आयत में घूर्णन समिति का क्रम जो होगा वो कितना होगा? 2, क्योंकि 2 बार ही बराबर हो रहा है अपना मूल आकृति का, एक यहाँ हो रहा है इससे, एक चौथा नंबर हो रहा है इससे, इसलिए 2 होगा। लेकिन वर्ग में चारों आकृति अपने चारों आकृति को जो घुमाए थे 4 बार, चारों इससे मैंने पहला वाला से बराबर था, पहला वाला का, इसीलिए उसका 4 हुआ था। लेकिन आयत में इस तरह जो देख रहे हैं आकृति, इसमें इस आकृति को घुमाए 4 को मिला, तो इस तरह जो लेटा हुआ है, तो इस आकृति में कितना लेटा हुआ है? एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो टोटल 1 हो गया और एक 2 हो गया, इसीलिए घूर्णन समिति का क्रम 2 हो गया। किस दिशा में घूम रहा है? दक्षिणावर्त, मतलब क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज लिखें, कितना एंगल में घूम रहा है? 90 डिग्री पर घूम रहा है। कितना एंगल पर घूम रहा है? 90 डिग्री पर घूम रहा है। इस कोण को हम कैसे निकाल सकते हैं? तो कोण को निकाल सकते हैं एक पूरा चक्कर बटा घूर्णन का क्रम। एक पूरा चक्कर कितना हो जाएगा? 360 का, तो यहाँ लिख दिए 360। और घूर्णन का क्रम क्या आया? घूर्णन का क्रम मेरा आया 2, ठीक है। घूर्णन का क्रम क्या आया मेरा? 2। तो इसको भाग दे दिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 180 डिग्री इसका घूर्णन का कोण हो गया। तो आयत में हम लोग अभी देख लिए, आयत में हम लोग अभी देखे जो घूर्णन का जो क्रम है आयत में, वो कितना आ गया? ऑर्डर ऑफ 2। देखिए आयत में हम लोग अभी देखे घूर्णन का क्रम कितना आया? 2 आया। घूर्णन का कोण निकाल दिए, कितना? घूर्णन का कोण कैसे निकाले? एक चक्कर बटा घूर्णन का क्रम, तो एक चक्कर इसमें कितना हुआ? 360। तो 360 से जब 2 को भाग दिए तो कितना बार में कटा? 180 बार में कटा। मतलब घूर्णन का जो कोण है वो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 180 हो जाएगा, ठीक है। 180 डिग्री हो जाएगा घूर्णन का क्रम आयत में। एक चीज़ याद रखिए, ये तो हम साधारण विधि से हम दिखाए, सबको बारी बारी से चेक करके 90 डिग्री के अनुपात में लेके कोण को, एक बार 90 डिग्री घुमाए तो इस तरह हो गया, फिर दूसरा बार 90 डिग्री घुमाए तो इस तरह हो गया, मतलब 180 डिग्री हो गया। फिर 90 डिग्री घुमाए मतलब तीसरा बार में 270 डिग्री हो गया, इस तरह हो गया। चौथा बार 360 डिग्री में वैसे हो गया। लेकिन हम लोग जो घूर्णन कोण निकालते हैं, तो घूर्णन कोण का मतलब 180 आया, 180। तो ये जो 90 लिखे इसको घूर्णन कोण मत समझिए, ये तो हम एक जनरल रूप में लिए 90-90 के अनुपात में घुमाएं,
ठीक है। इसका जो आयत का घूर्णन कोण हो जाएगा घूमने का वो 180 होगा। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हो रहा है ये 90 डिग्री में आयत इसके बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए काट दिए। ये देखिए आप, ये जो पूरा है इसमें कितना डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है पूरा रेखीय युग्म से। तो 180 डिग्री जब घुमाए तो ये वाला आकृति इसके आकार से मिला, इसीलिए आयत का घूर्णन कोण 180 डिग्री हुआ। मतलब आयत को जब हम 180 डिग्री पर घुमाएंगे तो ही वो मूल आकृति से बराबर होगा। उसी तरह फिर से यहाँ पर 90 डिग्री में घुमाए तो नहीं हुआ, काट दिए। फिर से ऊपर में देखिए यहाँ पर 180 डिग्री होता है रेखीय युग्म से इस रेखा में मान, तो जब 180 डिग्री में फिर से घुमाए तो फिर ये वाला आकृति इससे बराबर हो गया। इसीलिए आयत का जो घूर्णन कोण है वो 180 डिग्री पर हुआ। इस तरह जब कोण बनता है तो इसका मान क्या होता है, सीधा वाला जो रेखा में कोण बनता है तो इसका मान होता है 180 डिग्री। थीटा पढ़े हैं रेखीय युग्म से, तो आप देख सकते हैं आयत में इस तरह में यहाँ पर बन रहा है 180, तो ये वाला इससे बराबर हो गया। यहाँ पर भी इस तरह में ऐसे रेखीय युग्म से 180 डिग्री बन रहा है तो इसके बराबर हो गया। इसीलिए आयत का घूर्णन कोण 180 डिग्री हो गया। ये थोड़ा बेसिक जानकारी था। अब हम देखेंगे पतंग में कितना होता है घूर्णन सममिति। अब देखिए चतुर्भुज में हम लोग काइट को देखेंगे, पतंग को देखेंगे, ठीक है। पतंग का चित्र इस तरह होता है कुछ। तो पतंग किसे कहते हैं, पतंग में क्या होता है, ये दो भुजा होता है, आसन्न भुजा इसको कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसका एंडिंग पॉइंट अंत बिंदु एक ही है ए, और ये बी सी और सी डी भी इसका आसन्न भुजा है। क्यों, क्योंकि इसका सी जो है अंत बिंदु है। तो ये वाला भुजा बराबर होता है, ये वाला भुजा बराबर होता है। ए बी सी डी नाम दे दिए। पतंग को जब हम घुमाएंगे 90 डिग्री के आस्पेक्ट में तो क्या होगा, तो इसको 90 डिग्री में घुमाएं पहले पतंग को, तो इस तरह हो गया। ये जो इधर था इधर आ गया, ठीक है, 90 डिग्री में। वो भी दक्षिणावर्त घुमा रहे, सुई के विपरीत, सुई की दिशा में। ये 90 डिग्री घुमाए तो इस तरह हो गया। ये जो यहाँ था ये यहाँ आ गया, और चित्र कुछ ऐसा था इधर हो गया। इसको फिर क्या किया हम 90 डिग्री में घुमा दिए, तो 90 डिग्री में घुमा दिए तो ये वाला नुकीला हिस्सा इधर नीचे आ गया, ये यहाँ था यहाँ आ गया। अब इसको क्या करेंगे, फिर हम 90 डिग्री पर घुमाते हैं। ये कंडीशन 1 है, ये कंडीशन 2 है। 90 डिग्री पर घुमा देंगे तो ये इधर था अब इधर आ गया, इधर हो गया। ये नीचे था यहाँ आ गया, ये कंडीशन 3 हो गया। फिर इसको हम क्या करेंगे 90 डिग्री पर घुमा देंगे, तो ये यहाँ पर था अब ये ऊपर चल जाएगा, इधर था ये ऊपर हो गया, ऊपर हो गया। ये कंडीशन 4 हो गया। अब देखिए इस पतंग को, जो मूल आकृति ये है एक पतंग, तो पतंग को जब हम घुमा रहे हैं 90 डिग्री के केंद्र मानकर, तो पतंग को जब हम घुमा रहे हैं तो यहाँ पर वो 4 आकृति मिला, पतंग का 4 आकृति इस तरह मिला, 1 2 3 4। लेकिन कितना आकृति इस पतंग ओरिजिनल वाला पतंग से मिल रहा है, कौन वाला आकृति, तो देखिए ये ऊपर जो सिरा है नुकीला वाला ऊपर है, लेकिन ये नुकीला सिरा इधर है, तो ये वाला तो होगा नहीं, इसको काट दिए। फिर ये नुकीला सिरा नीचे आ गया, लेकिन इसमें नुकीला सिरा ऊपर है, ये वाला भी फिगर नहीं मिल रहा है, इसको भी काट दिए। यहाँ नुकीला सिरा ऊपर है, यहाँ 2 नुकीला सिरा इधर है, तो ये भी फिगर नहीं होगा। लेकिन इस फिगर में देखिए नुकीला सिरा दोनों छोटा ऊपर है, यहाँ पर भी दोनों नुकीला सिरा ऊपर है, ये वाला फिगर सही है। और ये यहाँ ऊपर में है तो यहाँ पर भी ये ऊपर में है, मतलब 4 बार जो घुमाए तो मात्र एक चित्र, ये वाला चौथा वाला चित्र इससे मिला, इससे मेल खाया, इसके बराबर हुआ। इसीलिए हम लोग बोलेंगे पतंग में जो घूर्णन समिति का क्रम है वो कितना है, ऑर्डर 1 का है, ठीक है। क्योंकि 4 बार तो घुमाए, लेकिन 4 बार घुमाने पर जो चित्र मिला वो मूल आकृति से कितना चित्र बराबर हुआ, कितना चित्र बराबर हुआ मूल आकृति से, तो मात्र एक कंडीशन में चित्र बराबर हुआ मूल आकृति से। तो जितना बराबर होता है उतना ही घूर्णन समिति का क्रम होता है। तो एक चित्र बराबर हुआ अपना मूल आकृति के पतंग से, इसीलिए घूर्णन समिति का क्रम 1 लिख दिए। अब इसका घूर्णन समिति का जो कोण होगा 360 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि 360 डिग्री में ही इसको ये बराबर हुआ अपना मूल आकृति का। घूर्णन कोण कैसे निकालेंगे, एक पूरा चक्कर 360 डिग्री का होता है, 9 4 36, 360, 90 को 4 से गुना कीजिए 360 हो गया। और घूर्णन का क्रम कितना आया, 1 आया, तो 360 को 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा 360 डिग्री।
इसीलिए यहाँ पर घूर्णन का कोण 360 डिग्री हो गया। ठीक है, ये सब हो गया। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे जो किस में कौन सा घूर्णन समिति होता है। इतना देख लिए काफ़ी है, ज़्यादा देखने का ज़रूरत नहीं है। हमको सिर्फ क्वेश्चन बनाना है, इसको दिमाग में रखना है, इसका उपयोग करना है। ठीक है, आप लोग चैनल में बने रहिए। अब हम लोग थोड़ा सा वृत्त में देख लेंगे। वृत्त में क्या होता है, घूर्णन समिति। तो वृत्त सर्किल, ये सर्किल है। ठीक है, मूल आकृति, ये मूल आकृति है। तो सर्किल में इसको मान लीजिए केंद्र, तो यहाँ पर लिख देते हैं घूर्णन का केंद्र बराबर वृत्त का केंद्र। ठीक है, वृत्त का केंद्र इस तरह दिखा दिए। ठीक है, और यहाँ पर एक निशान दे दिए, इसको हम देखेंगे कहाँ कहाँ घिसक रहा है। तो इसको जब हम पहला बार घुमाएंगे, पहला बार इसको जब घुमाते हैं, मान लीजिए इसको कुछ मान लीजिए 90 डिग्री पर घुमाएं। ठीक है, तो 90 डिग्री पर जब घुमाएं तो ये वाला निशान यहाँ आएगा, ये इसको कंडीशन 1 मान लिए। फिर इसको फिर 90 डिग्री पर घुमाएं, तो फिर इसको 90 डिग्री पर घुमाएंगे तो ये वाला निशान नीचे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसको कंडीशन 2 मान लिए। फिर इसको एक बार हम 90 डिग्री पर घुमाएं, फिर एक बार 90 डिग्री पर घुमाएं तो ये जो है ऊपर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ये। फिर इसको 90 डिग्री पर घुमाएं, एक बार और घुमाएंगे 90 डिग्री पर तो ये ऊपर आ जाएगा ए। ठीक है, ऊपर आ गया। इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। यहाँ एक चीज़ देखिएगा, वृत्त में जो है ना, ये निशान खाली हम दिखाने के लिए आपको बताए जो कहाँ कहाँ घसक रहा है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, वृत्त में यह है इसका केंद्र, यह केंद्र, यह केंद्र, यह केंद्र। वृत्त में देखिए 4 गो स्थिति मिला, वृत्त को जब घुमाए तो 4 आकृति मिला, और चारों आकृति देखिए इससे बराबर हो रहा है, इस वृत्त के बराबर हो रहा है मूल आकृति के। लेकिन एक चीज़ रुकिए, वृत्त में कोई फिक्स नहीं होता है। 90 डिग्री पर घुमाएंगे तो इस तरह होगा, उसको 0 डिग्री पर भी घुमाएंगे वृत्त को, फिर भी इस तरह होगा। उसको अगर 0 डिग्री पर घुमाएं फिर भी इसी तरह का वृत्त मिलेगा। उसको अगर 10 डिग्री में घुमाएंगे फिर भी इसी तरह मिलेगा। उसको अगर 20 डिग्री पर घुमाएंगे कोण, वृत्त को अगर ये सब कोण में घुमाएंगे फिर भी ऐसा ही मिलेगा। इसी तरह अगर उसको 90 डिग्री में घुमाएंगे तो भी यहाँ पर देखिए उसी तरह मिला। 120 में घुमाएंगे तो भी इसी तरह का आकृति मिलेगा। क्यों? क्योंकि गोल है पूरा। इसी तरह करके उसको कोई भी उसको कोण, किसी भी कोण में अगर घुमाएंगे तो यही आकृति मिलेगा, और उसको कितना भी बार घुमाएंगे तो यही आकृति मिलेगा। इसलिए वृत्त का कोई फिक्स नहीं होता है। जैसे त्रिभुज का 3 गो होता था समबाहु त्रिभुज का, वर्ग का 4 गो घूर्णन। इसलिए घूर्णन समिति का जो क्रम होगा वृत्त में वो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना है। और इसका कोण भी कोई फिक्स नहीं होता है। 0 पर भी घुमाइएगा तो ही होगा, तो भी इस तरह होगा। 10 पर भी घुमा सकते हैं, किसी भी कोण पर घुमा सकते हैं, इसलिए इसका कोण भी फिक्स नहीं होगा। और इस तरह हम इसको घुमाते जा सकते हैं, अनंत तक घुमाते जा सकते हैं। इसलिए वृत्त वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा। इसका जो घूर्णन समिति का क्रम है वो अनंत है। हम यहाँ दक्षिण वर्त में घुमाएं घड़ी के विपरीत दिशा में, आप इसको उल्टा दिशा में भी घुमा के चेक कर सकते हैं। अब हम जितना भी चीज़ लिखेंगे आप खाली डायरेक्ट लिख देंगे, अब कुछ नहीं लिखेंगे। डायरेक्ट याद करने के लिए आपको लिख देंगे, इतना चीज़ बना दिए, अब डायरेक्ट लिखेंगे इसका घूर्णन समिति इतना होता है। ठीक है, आप लोग चैनल में बने रहिए। देखिए अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, बता देंगे कि इसमें कितना घूर्णन समिति होता है। कि उसके पीछे हम जितना संभव हुआ बताए। अब उतना करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, और उतना करने का आवश्यकता ही भी नहीं है। खाली हमको घूर्णन समिति का क्रम याद रखना है। ठीक है, इसी का अभी प्रीवियस खाली इसको याद रखिएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। हम इसीलिए इतना पीछे समझाए ताकि ये थोड़ा जटिल था, इसीलिए इसको समझाना जरूरी था। सबसे पहले जितना बाकी रहा उसमें अब समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, 2 भुजा बराबर। इसमें घूर्णन समिति का क्रम क्या होता है, 1 होता है, इसको याद रखिएगा। समचतुर्भुज में यह समचतुर्भुज का चित्र होता है, चारों भुजा आपस में बराबर। इसमें घूर्णन समिति का क्रम कितना होता है, 2 होता है। समांतर चतुर्भुज में यह समांतर चतुर्भुज का चित्र होता है, 2 भुज आमने सामने की भुजा बराबर एवं समांतर, आमने सामने की भुजा बराबर एवं समांतर। ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, बराबर भी है, समांतर भी। ये वाला भुजा बराबर भी है, समांतर है। ये समांतर चतुर्भुज है। इसमें घूर्णन समिति का क्रम क्या है, 2। फिर समपंचभुज,
पंचभुज में देख लेते हैं, पांचों भुजा बराबर 1 2 3 4 5, तीन है सेंटीमीटर, सभी भुजा 3 सेंटीमीटर। सम पंचभुज में गुणन समिति का संख्या क्या है? 5 है। ठीक है, अब बात बाकी 2 और बचा, सम षष्ठभुज और सम अष्टभुज। उसके बाद इंग्लिश अल्फ़ाबेट में देख लेंगे, उसके बाद क्लास आज का ख़त्म हो जाएगा। देखिए सम पंचभुज तक देख लिए, अब सम षष्ठभुज से देखेंगे। सम षष्ठभुज में ये सम षष्ठभुज का चित्र है, मतलब 6 भुजा है, 6 भुजा बराबर है। सम षष्ठभुज 4 सेंटीमीटर मान लिए, सभी भुजा 4 सेंटीमीटर है। सम षष्ठभुज में आपका सममिति रेखा का संख्या कितना है? 6। उसी तरह सम अष्टभुज में, मतलब इसकी सभी भुजाएं टोटल भुजाएं 8 है, सभी भुजाएं बराबर है, क्योंकि सम लगा है, सम अष्टभुज। तो 2 सेंटीमीटर अगर मान लिए तो सभी भुजाएं 2 सेंटीमीटर, टोटल 8 भुजा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 6 भुजा, 1 2 3 4 5 6। तो सम अष्टभुज में घूर्णन समिति का संख्या कितना हो जाएगा? 8। मतलब इसको घुमाएंगे तो उसका घूर्णन समिति का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा पूरा आकृतियों में घूर्णन समिति का क्रम क्या होगा। अब खाली देख लेंगे लास्ट में इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितना घूर्णन समिति होता है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। यहाँ पर देखिए, अब हम लास्ट में इंग्लिश अल्फ़ाबेट में घूर्णन समिति को देख लेंगे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लास्ट है में घूर्णन समिति को देख लेंगे। ठीक है, रोटेशन समिति में। तो याद रखिएगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 7 लेटर में घूर्णन समिति होता है। वो लेटर क्या है? एच है, आई है, ओ है, एस है, एक्स है, जेड है और एन है। तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 में एच को लिखे हैं, दिखा देते हैं कैसे होगा। तो एच को जब हम ऐसे घुमाएंगे 90 डिग्री में, तो एच इधर है, एच ऐसे है तो ऐसे लेट जाएगा, कंडीशन 1 में दिखाएं। फिर इसको 90 डिग्री और घुमाएंगे तो ऐसे है तो ऐसे सीधा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दूसरा में। फिर इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये इस तरह है तो लेट जाएगा, फिर तीसरा में देखिए फिर लेटा हुआ है, इसको फिर चौथा में 90 डिग्री घुमाएंगे तो ऐसे खड़ा हो जाएगा, चौथा में देख सकते हैं। तो इसको जब घुमाएं तो 4 गो आकृति मिला एच का, 1 2 3 4, 1 2 3 4। लेकिन ये जो मूल आकृति है आपका, ये जो मूल आकृति है ये वाला एच, इस आकृति से कितना वाला आकृति मेल खाता है? तो इससे ये वाला मेल नहीं खाता है, इससे ये वाला मेल खाता है, इससे ये वाला मेल नहीं खाता है, इससे ये वाला मेल खाता है। तो जितना भी मेल खाता है वही ऑर्डर का घूर्णन समिति हो जाएगा। तो ए कर दो, इसीलिए ऑर्डर 2 का एच में घूर्णन समिति है। ठीक है, 1 हो गया, इसीलिए इसके बाद 2 में आइए, 2 में एच हो गया। अब 2 में आई ले लेते हैं। आई को जब 90 डिग्री पर घुमाएंगे तो ऐसे खड़ा है, ऐसे लेट जाएगा, कंडीशन 1 में इस तरह हो गया। फिर इसको 90 डिग्री पर घुमाएंगे तो खड़ा है, फिर ऐसे लेट सीधा हो जाएगा, सीधा हो गया। फिर इसको 90 डिग्री में घुमाएंगे तो फिर ये सीधा है तो फिर ये लेट जाएगा, यहाँ पर तीसरा में लेट गया। फिर इसको 90 डिग्री में घुमाएंगे तो लेटा हुआ है तो ये सीधा हो जाएगा, ऐसे सीधा हो गया। तो ये आई को जो घुमाए, ये मूल आकृति है आई, इसको घुमाई तो टोटल 1 2 3 4 कंडीशन मिला। चारों कंडीशन में कौन कौन आकृति इसके समान है? तो ये वाला तो नहीं है, ये वाला है, ये खड़ा है, ये भी खड़ा है, ये वाला सोता हुआ ये नहीं होगा, ये खड़ा है तो ये वाला हो गया। तो टोटल 1 और 2 आकृति इससे मेल खाता है, मतलब इसका ऑर्डर 2 का घूर्णन समिति होगा आई लेटर का। ठीक है, 2 भी हो गया। तीसरा में आते हैं, तीसरा ओ, लेटर ओ है। ठीक है, तो ओ देखिए, ओ का बात ही अलग है। ओ को हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, कितना भी डिग्री पर घुमाइएगा तो बार बार सेम ही फिगर आएगा। ठीक है, इसलिए इसका इन्फिनिटी है, कोई भी कोण पे घुमा सकते हैं। इसको 0 डिग्री पर घुमाइए, 10 डिग्री पर घुमाइए, 20 डिग्री पर घुमाइए, किसी भी कोण पर घुमाइएगा, 45 पर घुमाइए, 90 पर घुमाइए, डॉट 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 चलते जाएगा, किसी पर घुमाइएगा इसी तरह इसका आकृति मिलेगा। क्यों? क्योंकि ओ जो है किसके तरह दिखता है? सर्किल के जैसा दिखता है। ठीक है, वृत्त के जैसा दिखता है। इसीलिए इंग्लिश का जो लेटर ओ है ये सर्किल की तरह दिखता है, इसीलिए इसका जो किसी भी तरह घुमाइएगा तो इसी तरह आएगा। इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, अनंत हो जाएगा। अब क्या हो गया इसमें? आई हो गया, ओ हो गया। अब बाद बाकी एस, एक्स, जेड और एन को हम तुरंत अभी देख लेते हैं। देखिए लास्ट लेटर बचा हुआ था एस, एक्स, जेड और एन, इसमें भी घूर्णन समिति देख लेंगे, उसके बाद क्लास ख़त्म हो जाएगा। तो एस को देखते हैं। एस लेटर को जब हम 90 डिग्री में घुमाएंगे तो इस तरह कुछ दिखेगा।
फिर इस तरह घुमाएंगे तो इस तरह हो जाएगा, फिर इसको 90 घुमाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, फिर इसको 90 घुमाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो देखिए ये जो मूल आकृति है इसका, ये 4 बार घुमाए 90-90 करके 360 तक, तो 4 बार घुमाए तो कौन वाला आकृति इसके बराबर हुआ, मूल आकृति कितना आकृति हो रहा है। ये खड़ा है, ये लेट गया, ये तो होगा नहीं। ये खड़ा है, ये भी खड़ा है, ये हो गया एक। तो ये खड़ा है, ये लेट गया, ये भी नहीं होगा। ये खड़ा है, ये खड़ा है, ये भी हो गया। मतलब ये 4 आकृति में मात्र 1 और 2 आकृति ही इसके बराबर हो रहा है। तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, घूर्णन समिति का संख्या 2 क्रम का हो गया, ऑर्डर 2 का, ठीक है। 4 हो गया। 5 में आइए, 5 में एक्स है, ठीक है। एक्स जो लिखा रहता है ना, यहाँ पर देखिएगा ऐसे लिखा रहता है, ये छोटा एंगल होता है, ये बड़ा एंगल होता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा बहुत। एक्स में एक्स जो इस तरह लिखते हैं तो ऊपर में इस तरह छोटा एंगल होता है, यहाँ बड़ा एंगल होता है इस जगह में। तो इसको जब घुमाएंगे तो 90 में घुमाएं तो ये छोटा एंगल अब इधर आ गया, और बड़ा एंगल यहाँ पर है तो बड़ा एंगल ऊपर आ गया। तो कंडीशन 1 में घुमा, इसको फिर घुमाएंगे तो फिर बड़ा एंगल ऊपर है, बड़ा एंगल अब इधर आ गया, और छोटा एंगल इधर है, छोटा एंगल नीचे आ गया। ये कंडीशन 2 है। फिर इसको घुमाएंगे, बड़ा एंगल इधर है, बड़ा एंगल अब यहाँ पर आ जाएगा। बड़ा एंगल इधर है ना, छोटा एंगल ये नीचे है, अब छोटा एंगल इधर आ जाएगा और बड़ा एंगल ऊपर आ गया, हो गया। इसको चौथा बार जब घुमाएंगे, छोटा एंगल यहाँ है, छोटा एंगल अब ऊपर चल गया, और बड़ा एंगल यहाँ है, बड़ा एंगल यहाँ आ गया। तो एक्स में देखेंगे 4 को घुमाने पर 4 को आकृति मिला, तो चारों आकृति में इस मूल आकृति से कितना आकृति मेल खाता है। तो यहाँ देखिए छोटा, ऊपर में छोटा आकृति एंगल है और साइड में इधर बड़ा एंगल है, तो यहाँ बड़ा एंगल छोटा एंगल, ये तो नहीं होगा। यहाँ छोटा एंगल है, यहाँ बड़ा एंगल, ये वाला होगा। फिर यहाँ पर बड़ा एंगल छोटा एंगल, ये भी नहीं होगा। यहाँ छोटा एंगल है, यहाँ पर फिर बड़ा एंगल है, ये वाला हो जाएगा। तो एक्स को जो घुमाए 4 बार घुमाए तो मात्र 2 आकृति इससे मिला, कौन वाला, एक ये और ये। इसलिए एक्स का ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 2 हो गया, मतलब घूर्णन समिति का जो संख्या है 2 ऑर्डर का होगा, ठीक है। 5 हो गया। अब 6 में आइए, जेड, इंग्लिश अक्षर का जेड। तो जेड को जब घुमाते हैं तो पहला बार घुमाएंगे तो ये एन बन जाएगा, ठीक है। इसको फिर घुमाएंगे तो फिर ये जेड के रूप का हो जाएगा। इसको फिर घुमाएंगे 90 डिग्री तो फिर ये एन के रूप में हो जाएगा। इसको फिर घुमाएंगे तो ये फिर जेड के रूप में बन जाएगा। तो जेड को जब घुमाएं तो 4 आकृति मिला। इन चारों आकृति में इस आकृति, मूल आकृति से कितना कौन कौन मेल खाता है, कौन कौन बराबर होता है। तो ये इस तरह है जेड, ये तो एन हो गया, ये बराबर नहीं होता। ये जेड के रूप का है, ये एन हो गया, ये जेड के रूप का है। तो मात्र 1 और 2 आकृति जेड के रूप का है। तो यहाँ लिखेंगे हम ऑर्डर 2 का, जेड का ऑर्डर, घूर्णन समिति का ऑर्डर 2 है, घूर्णन सिमेट्री 2 ऑर्डर की है। 6 भी हो गया। 7 नंबर में आइए एन। एन को देखते हैं, एन को जब घुमाएंगे हम तो ये जेड के रूप का हो जाएगा पहला कंडीशन में। फिर इसको जब घुमाएंगे तो एन के रूप में दिखेगा, फिर इसको घुमाएंगे जेड के रूप में दिखेगा, फिर इसको घुमाएंगे तो एन के रूप में दिखेगा। तो एन को जब घुमा रहे हैं तो 4 आकृति मिल रहा है। तब 4 आकृति में हमको बताना है कि इन चारों आकृति में कौन कौन आकृति एन की ओरिजिनल रूप से मिल रहा है। तो ये तो जेड के रूप का हो गया, ये मिलेगा नहीं, ये एन मिल रहा है। ये जेड के रूप का हो गया, ये एन मिल रहा है। तो 4 एन को जब घुमाए तो 4 को आकृति मिला। इन चारों आकृति में ये वाला आकृति एन से मिल रहा है, ये वाला आकृति भी एन के रूप में है जो इससे मिल रहा है। तो मात्र 1 और 2 आकृति, मतलब ऑर्डर 2 की सिमेट्री है। तो एन का ऑर्डर ऑफ, एन का घूर्णन समिति मतलब रोटेशनल सिमेट्री कितना हो जाएगा, ऑर्डर 2 का हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आज हम लोग सिमेट्री में घूर्णन सिमेट्री को पढ़े, रोटेशनल सिमेट्री को पढ़े, ठीक है। इसमें विभिन्न सारा आकृति में देखे घूर्णन समिति, उसके बाद इंग्लिश अल्फ़ाबेट में देखे। और बहुत ही लंबा क्लास चला, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास था। इससे प्रश्न पूछा जाता है। कल हम बताएंगे इस पर आधारित प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो 21 जनवरी 2024 में सीटेट का ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होने वाला है। समय बहुत ही कम है, तैयारी बहुत ज़ोर से करना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।